नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको 2016 के उस भयानक जिशा मर्डर केस की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जो केरल के परम्बूर में हुआ और देश भर में सनसनी फैला दी। ये एक ऐसी दास्तान है जो एक युवती की जिंदगी, उसके सपने और एक क्रूर अपराध की कहानी बयान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तान की। अप्रैल 2016 की बात है, जब 30 साल की जिशा एक होनहार लॉ छात्रा सरकार लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में पढ़ती थी। वो परम्बूर के पिटोलीपाड़ी नहर के पास एक छोटे से घर में अपनी माँ राजेश्वरी के साथ रहती थी। जिशा का सपना था कि वो वकील बने और अपनी माँ के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाए, लेकिन उसकी जिंदगी का ये सपना 28 अप्रैल 2016 की शाम तक ही सीमित रह गया। उस दिन शाम करीब 7:45 बजे राजेश्वरी काम से घर लौटी और उन्होंने जिशा को खून से लथपथ हालत में पाया। उसका शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत था और 30 से ज्यादा चाकू के वार के निशान, उसकी गर्दन पर गहरी चोट और पीठ में गंभीर घाव थे, जो इस अपराध की क्रूरता को दर्शाते थे। जिशा और उसकी मां का जीवन पहले से ही मुश्किलों से भरा था। जिशा के पिता ने परिवार को छोड़ दिया था और राजेश्वरी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। 2016 की शुरुआत में एक मोटरसाइकिल सवार ने राजेश्वरी को टक्कर मारी, जिसके बाद जिशा ने हिम्मत दिखाई और उसकी चाबी छीन ली। इस घटना के बाद परिवार को धमकियां मिलने लगी और स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण केस वापस लेने का दबाव बढ़ा। मार्च में जिशा ने SC/ST योजना के तहत घर बनाने की कोशिश की, लेकिन फंड की कमी के कारण काम रुका रहा। 27 अप्रैल की रात उनके घर पर पत्थर फेंके गए और अगली सुबह एक बीड़ी और लाइटर मिला, जो आने वाली मुसीबत का संकेत था। 28 अप्रैल को पुलिस का अनुमान है कि अपराधी शाम 5 बजे के आसपास जिशा के घर पहुंचा। पड़ोसियों ने जिशा की गुस्से भरी आवाज सुनी और इसके बाद चुप्पी छा गई। शाम 6 बजे एक पीली टी शर्ट और काले पैंट में एक शख्स घर से निकला और नहर पार कर गया। राजेश्वरी के घर लौटने पर उन्होंने जिशा को मृत पाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि जिशा का यौन उत्पीड़न हुआ और उसकी मौत गर्दन पर गहरे घाव और शराब के सेवन से हुई, जो अपराधी ने उसे पीने के लिए मजबूर किया था। ये घटना केरल विधानसभा चुनाव के बीच हुई, जिससे इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। केरल पुलिस ने विशेष जांच दल बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने 1,500 लोगों की पूछताछ की। CCTV फुटेज से पता चला कि एक पीली टी शर्ट वाला शख्स जिशा के साथ घर की ओर जा रहा था। 16 जून 2016 को 23 साल के अमीर उल असलम, एक असम का प्रवासी मजदूर, तमिलनाडु के कांचीपुरम से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठे क्योंकि वो कुपोषित और कमजोर लग रहा था। फोरेंसिक सबूत जैसे खून से सने जूते और DNA उसे अपराध से जोड़ते थे। उसने कबूल किया कि उसने बदले की भावना से जिशा का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिरोध के बाद उसे चाकू से गोदा। 12 दिसंबर 2017 को एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने अमीर उल इस्लाम को हत्या, रेप और घर में घुसपैठ के लिए दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 85 दिनों की सुनवाई में 100 गवाहों और 290 सबूतों की जांच हुई, लेकिन 20 मई 2024 को केरल हाईकोर्ट ने सजा को फांसी में बदल दिया। इस केस को केरल का पहला ऐसा मामला बना दिया गया। इस फैसले ने जिशा के लिए न्याय की मांग को पूरा किया, लेकिन उसकी मां राजेश्वरी की जिंदगी में शांति नहीं ला सका, जिन पर जुआ खेलने और परिवार से दूर होने का आरोप लगा। जिशा मर्डर केस एक ऐसी कहानी है जो एक युवती के सपनों को कुचलने और समाज की नजरों में एक दलित महिला की असुरक्षा को उजागर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।